ज्ञान का प्रसार होगा, शिक्षा ही जीवन का आधार होगा। अगर साथ मिलता रहा अरविंदो सोसाइटी जैसी संस्थाओं का, तो हर दिन विकसित नया शून्य निवेश नवाचार होगा। नवाचारों की मदद से बढ़ाएंगे, ज्ञान की अखंड ज्योति जलाएंगे। हम शिक्षक हैं दोस्तों, ज्ञान की रोशनी घर घर तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह, कनिष्ठ अध्यापक, राजकीय प्राथमिक पाठशाला भैंसकाडी, शिक्षा खंड चंबा, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश से। मैं पिछले 7 वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैंने जेवीडी के साथ कला संकाय में स्नातक कर रखी है और साथ ही टेट क्वालिफाइड हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला का स्थायी निवासी हूँ। चंबा जिला रावी और साल 2 नदियों के बीच में बसा एक छोटा सा मगर बहुत ही सुंदर शहर है। चंबा जिला अपने पर्यटन स्थलों डलहौजी, खजियार, मणिमहेश झील और भरमौर के 84 मंदिर इत्यादि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके साथ चंबा जिला अपनी हस्तकला के लिए भी जाना जाता है। चंबा रुमाल, चंबा चप्पल को लोग बहुत ही पसंद करते हैं। चंबा का मिंजर मेला बहुत ही प्रसिद्ध है और इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। मैं अभी राजकीय प्राथमिक पाठशाला भैंसकाडी में कार्यरत हूँ, जो कि चंबा मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। देवदार के वृक्षों से घिरा मेरा विद्यालय बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अन्य गतिविधियाँ भी करवाई जाती हैं, जैसे कला, संगीत, अभिनय इत्यादि, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मेरे विद्यालय में 25 बच्चे प्राइमरी और 12 बच्चे प्री प्राइमरी कक्षाओं में अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ जो अपने अपनों से डरने लगे? पूरी दुनिया में लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। कोई नहीं चाहता कि वर्ष 2020 फिर से लौट कर आए और कोरोना जैसी महामारी इस दुनिया को डराए। जी हाँ, शिक्षा जगत के लिए भी कोरोना बहुत सी मुसीबतें लेकर आया। स्कूल बंद हो गए, बच्चों तक पहुंचना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग ने और शिक्षकों ने हार नहीं मानी। बच्चों के घर घर जाकर और व्हाट्सएप के जरिए बच्चों को पढ़ाया। दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा श्री अरविंदो सोसाइटी का, जो समय समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य करती रहती है। कोरोना से पहले भी श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाता रहा है और अध्यापकों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके द्वारा खोजे गए नवाचारों की प्रदर्शनी का आयोजन ZIIEI के द्वारा किया जाता रहा है और इसके साथ ही अध्यापकों को सम्मानित कर उनका गौरव बढ़ाने का कार्य श्री अरविंदो सोसाइटी करती रही है। कोरोना महामारी के दौरान भी श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से श्री अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बड़ी ही अच्छी तरह से अपनी बात को हमारे साथ साझा करते हैं। इस प्रशिक्षण में हमें इनोवेटिव पाठशाला ऐप के बारे में बताया गया और कैसे इस ऐप्स का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना है। श्री अविनाश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ डिस्कस किया। हालांकि इन ऐप्स के जरिए सभी बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत से अभिभावकों के पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या वे इसका प्रयोग करना नहीं जानते। लेकिन फिर भी हमने एक मोबाइल के जरिए ज़्यादा बच्चों को जोड़कर ज्ञान की ज्योति घर घर तक पहुँचाने की कोशिश की है। इस प्रशिक्षण में हमें AAC यानी कि अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर के बारे में बताया गया। इसमें पाठ्यक्रम से थीम लेकर उसे सीखने के प्रतिफलों के साथ जोड़कर बड़ी ही रुचिपूर्ण गतिविधियों से बच्चों को पढ़ाया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम हर घर पाठशाला में भी AAC की गतिविधियों को शामिल किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत से अध्यापक इन गतिविधियों को बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी अध्यापक AAC की गतिविधियों को बच्चों के साथ साझा कर रहे होंगे। इस प्रशिक्षण में हमें बहुत सी ऑनलाइन ऐप्स के बारे में बताया गया, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, जूम और गूगल मीट इत्यादि, और कैसे इन ऐप्स का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना है। श्री अविनाश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमें समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि श्री अरविंदो सोसाइटी इसी तरह से हमारे साथ जुड़ी रहेगी और समय समय पर हमें प्रशिक्षित करके नए नए नवाचारों से अवगत करवाती रहेगी
और साथ ही नए नए नवाचार खोजने के लिए प्रेरित करती रहेगी। अंत में धन्यवाद करना चाहूँगा श्री अविनाश जी का, जिन्होंने बड़ी ही शालीनता से इस प्रशिक्षण को अंजाम दिया। अंत में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। वर्ष ऐसा गुजरा कि इतिहास बन गया, वर्ष ऐसा गुजरा कि इतिहास बन गया, शायद कभी ना भर पाए, जीवन को ऐसे जख्मों से भर गया। नियमों का पालन करो, बिल्कुल भी ना डरो तुम, कोई बच्चा ना छूटे पढ़ाई से, सभी में ज्ञान का प्रकाश भरो तुम। जय हिंद, जय भारत।